अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको आज की इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सीखेंगे दोस्तों के टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के तरह-तरह की जो टाइप्स होती हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है? तो आपके लिए जो बेस्ट है वो आप खुद डिसाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेड ट्रेडिंग किस तरह की है, ठीक है? तो चलें लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इसका नाम ही सजेस्ट कर देता है कि भाई ये डेली ट्रेडिंग होती है, ठीक है? डेली एज़ इन टाइम वाइज़, ठीक ठीक है? तो बेसिकली ट्रेड जो है होती है वो एक ही दिन में शुरू होती है और उसी दिन में ख़त्म होती है, या तो प्रॉफ़िट में या फिर लॉस में, ठीक है? इस ट्रेडिंग का नाम ही यही है, इसका ख़ासूसियत ही यही है कि इसको आपने सेम डे ही क्लोज़ ट्रेड को करना है या विदिन 24 आवर्स, ठीक है? व्हाटएवर जो आपका दिल चाहे आप इसको समझ सकते हो, लेकिन आपने इस ट्रेड को फ़ौरन खोलना है और फ़ौरन बंद करना है, ये इसकी ख़ासूसियत है। अब इसके अंदर यही चीज़ जो है इसका डाउन साइड भी है, यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट आपकी नेगेटिव ट्रेंड में चली जाती है और उसमें क्या होता है कि आपको फिर उसी दिन अगर ट्रेड क्लोज़ करनी है, ठीक है? कोई भी वजह हो सकती है उसकी, तो आपको फिर उस ट्रेड को लॉस में भी क्लोज़ करना पड़ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो और अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? तो इसके अंदर आपके पास अच्छे प्रॉफ़िट्स भी बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी मार्केट कितनी वॉलेटाइल चल रही है। अब इसमें एक नुकसान ये भी होता है क्योंकि इसको सेम डे बंद करना पड़ता है, तो कभी-कभार हमारी क्रिप्टो की मार्केट जो है, उसके अंदर हलचल सिर्फ़ $100 की होती है। कभी-कभार आपके पास जो है एक ही दिन में 4-5 हज़ार डॉलर के मूवमेंट्स नज़र आते हैं बिटकॉइन के अंदर, और या फिर ज़्यादा भी बड़े-बड़े मूव नज़र आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी मार्केट कितनी वॉलेटाइल चल रही है, उतना ही आपको प्रॉफ़िट भी होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है रोज़ प्रॉफ़िट बने, लेकिन इसके अंदर आपके पास जब बनता है तो बहुत सारा भी प्रॉफ़िट बन सकता है। तो इट इज़ नॉट एज़ स्टेबल एज़ अदर ट्रेडिंग, ठीक है? तो इसमें आपका डिपेंडिंग ऑन द डे, तो लेट्स से महीने के 30 दिन है तो आपके हो सकता है 10 दिन बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बने, 5 दिन बस एवरेज का बने और बाकी 15 दिन हो सकता है प्रॉफ़िट ना बने अगर मार्केट एवरेज चल रही है। अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो उसमें हो सकता है कि मार्केट 25 दिन, 20 दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे, ठीक है? इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये है कि आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है? तो आपकी मार्केट के ऊपर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? इट नीड्स मोर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहाँ से आती है? प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप जो है क्रिप्टो की फील्ड में या कोई भी ट्रेडिंग की फील्ड में आप काफ़ी अरसा रह चुके हो ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपके पास आ जाता है, जो कि साइड बाय साइड चलता है और आपको मज़ीद एक्यूरेसी आपकी अच्छी करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी ज़्यादा चाहिए। इसके साथ-साथ आपके पास जो स्क्रीन टाइम है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये थोड़ा डाउन इसका नेगेटिव पॉइंट है कि आपको मोर स्क्रीन टाइम क्यों? थ्रू आउट द डे आप देख रहे हैं कि यार ये ट्रेड हमारी सही जा रही है, नहीं जा रही है, तो बार-बार जो है इसमें आपको स्क्रीन टाइम बहुत देना पड़ रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके हो सकता है मेंटली आप ज़्यादा स्ट्रेस अगर नहीं ले सकते, तो फिर मेरे ख़्याल से ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव पॉइंट आपके लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पसंद है, आप जो है रहते हैं कंप्यूटर पे या अपने फ़ोन में, तो वहाँ पे आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के हैं, उसी तरीके से आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास आती है सेकंड टाइप की ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? तो स्विंग ट्रेडिंग है बेसिकली ऑपोजिट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है? अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी तो आपके पास होनी चाहिए, लाज़मी तौर पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हैं। किस तरीके से कि हमारे पास जो ट्रेड है, ठीक है? वो कुछ दिनों तक चल सकती है। कभी-कभार 1 हफ्ता, 10 दिन भी हमारी ट्रेड कंटिन्यूअसली चल रही होती है। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेड में आपके पास जो है मार्केट की एक समझो वेव को कैच कर रहे होते हैं, ठीक है? मार्केट का लेट्स से अगर अ, 1 हफ्ता डाउन चल रहा है तो अगला हफ्ता यकीनन हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, ठीक है? तो इसी तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, माइंड में रखते हुए, अपने एनालिसिस को आगे रखते हुए हम जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर आपके पास जो है काफ़ी दिनों का टाइम है।
तो ज़रूरी नहीं है आप इसको दो हो सकता है 2-3 दिन की भी हो सकता है 5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन तक की हो सकती है, ठीक है? कभी-कभार इन सम केसेस 2-3 हफ्ते तक भी चल सकती है, तो इसका कोई मसला नहीं होता है। इसके अंदर आपको ये सिचुएशन पता होती है कि मार्केट का रुख किस तरफ पे है। अगर अभी हम डाउन चल रहे हैं, तो हमें 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, व्हाटएवर डेज़ के बाद हमारे पास मार्केट की एक डायरेक्शन चेंज होगी। हो सकता है हमारा कोई टेक्निकली हमारे पास कोई इंडिकेटर हमें ये इंडिकेशन दे रहा हो, या कोई पैटर्न चार्ट पे बन रहा हो, या फिर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली हो। कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका आपको एक अंदेशा जिसकी वज़ह से हो जाए कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, या कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है? तो उसके लिए आपको यकीनन ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे 4 आवर हो गया, डेली का टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास बड़े टाइम फ्रेम्स यूटिलाइज़ होते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है कि ये जो है अफ़ेक्ट हो सकती है आपकी फंडामेंटल न्यूज़ से, ठीक है? अगर कोई दुनिया के अंदर कोई कोई बुरी चीज़ आती है, ठीक है? लेट्स से आपका जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है? कोई वर्ल्ड वॉर की कुछ उल्टा-सीधा मार्केट में आ जाता है, या कोई आपकी ऑयल की शॉर्टेज आ जाती है, या कोई भी दुनिया भर की एक जो है फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसकी वज़ह से आपकी पूरी क्रिप्टो मार्केट इम्पैक्ट ले, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपकी ट्रेड भी उससे अफ़ेक्ट होगी, और ये मुझे लगता है कि इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ता है, आपको फंडामेंटल्स पे भी नज़र रखनी पड़ती है, सेंटिमेंट्स पे भी नज़र रखनी पड़ती है, ऑन चेन एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, ताकि आप सक्सेसफुली अपनी स्विंग ट्रेडिंग को एग्ज़ीक्यूट कर सकें, ठीक है? और ऑब्वियसली उसको प्रॉफ़िट में भी एग्ज़िट कर सकें। अच्छा जी, अब ये मुझे लगता है कि भाई थोड़ी ज़्यादा सूटेड है, जो कि उन लोगों के लिए जो कि ये नहीं करते कि भाई हम 4-4 घंटे स्क्रीन पे रोज़ बैठे हैं, ठीक है? तो आपने आधा घंटा आज देख लिया, आधा घंटा कल देख लिया, 2-4 दिन के बाद फिर थोड़ा देख लिया, तो इस तरीके से आप अगर हो लेट्स से थोड़े बिज़ी लाइफ़स्टाइल वाले बंदे हो, ठीक है? तो पर्सनली आई डू स्विंग ट्रेडिंग, वैसे आई डू ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स डिपेंडिंग ऑन मेरे पास कितना टाइम है, किस दिन क्या है, क्या नहीं है। लेकिन आई पर्सनली लाइक डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी छूट मिल जाती है कि भाई मैं 2-4 दिन में करूँगा, ट्रेड चलती रहेगी, आराम-आराम से बाइंग करेंगे, आराम-आराम से सेलिंग करेंगे, कोई जल्दबाज़ी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो स्लो स्टेडी आप आराम-आराम से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, तो इसका एक पॉज़िटिव ये फ़ायदा होता है, ठीक है? अब ज़रा बात करते हैं स्कैल्पिंग पे दोस्तों, और मुझे लगता है ये आपका फ़ेवरेट टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। इसकी एक रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग जो है वो बहुत सारी देता हूँ। लाइव सेशंस में आपको एक अरसा देता रहा हूँ, अभी भी देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग में ये होता है हमारे पास जो है क्विक प्रॉफ़िट, लेकिन छोटे प्रॉफ़िट्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पास जो है ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी आ सकती है, ठीक है? अगर ज़ाहिर-सी बात है आपकी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि जल्दी-जल्दी प्रॉफ़िट्स लेने होते हैं, और उसमें छोटे-छोटे टारगेट्स आपके होते हैं, ठीक है? तो छोटे-छोटे टारगेट्स में आपके पास जल्दी-जल्दी जब होता है, तो हो सकता है ये कुछ घंटे तक लास्ट करे, हो सकता है ये 2-3 दिन का भी लास्ट करे, ठीक है? तो इट कैन बी इंट्राडे एज़ वेल एज़ जो है ये 2-4 दिन आपका भी लास्ट कर सकती है, ठीक है? तो इसकी ड्यूरेशन जो है ना आगे-पीछे है, इसकी ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं है। अब डिपेंडिंग ऑन थोड़ी मार्केट पे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चल क्या रहा है, बेयरिश है, बुलिश है, मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? हाँ, लेकिन इसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके पास लाज़मी होना चाहिए, अगर आपको पता है यहाँ पे ज़रा-सी सा भी रिस्क ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और आपको आइडिया है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, किस तरफ नहीं जा सकती है, और आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, तो ये स्कैल्पिंग में बिल्कुल आ सकता है। तो जो लोग जैसे मार्केट धड़-धड़ गिर रही है ना नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड में जा रही है, मार्केट क्रैश हो रही है, और वहाँ पे आपने अपॉर्च्युनिटी देखी है कि यार ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से एक चीज़ बाउंस कर सकती है, तो वहाँ पे आपका बाय ऑर्डर होता है, और आप वहाँ पे स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है? वहाँ पे आप क्विक प्रॉफिट, लेकिन छोटे-छोटे प्रॉफिट बाहर निकालते हो। अब इसके अंदर एक थोड़ा मसला ये है दोस्तों, कि यहाँ पे आपके पास थोड़े ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है? क्यों थोड़ा ज़्यादा रिस्की है? अब ये मैंने आपको बोला कि भई स्लाइटली मोर अग्रेसिव, तो उसके अंदर थोड़े आपके रिस्क भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपके स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट हो सकते हैं, ठीक है?
इसके अंदर ये भी चांस है कि आपके स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट हो सकते हैं, ठीक है? अब लेकिन अगर तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, जो कि आप लेक्चर्स में सीखेंगे, तो आप जो है अपने अगर आपके लेट्स से अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है? 10 में से अगर 5 नुकसान में जाती हैं और सिर्फ 5 प्रॉफिट में जाती हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो क्या होगा आपकी जो 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं, उनके बावजूद और जो 5 ट्रेड्स लॉस में गई हैं, लॉस के बावजूद आप जो है एट लीस्ट अपना पोर्टफोलियो का जो आपका कैपिटल है ना, लेट्स से $100 से स्टार्ट किया था, तो कम से कम आपके पास $100 उस वक़्त भी रहेंगे, ठीक है? तो इसका ये होता है फ़ायदा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, ठीक है? अच्छा जी, थोड़ी अदर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स भी हैं, जिसमें आपके पास फंडामेंटल ट्रेडिंग आ जाती है। क्रिप्टो की दुनिया में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास फंडामेंटल्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट देते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कॉइन की अगर कोई न्यूज़ आती है निकल के कि भई इसकी मेन नेट की न्यूज़ है, टेस्ट नेट की न्यूज़ है, वगैरह-वगैरह, तो वहाँ पे आपको एक बड़े ही अच्छे गेन्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल ट्रेडिंग आपकी यूजुअली जो होती है वो अमूमन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग आ जाती है, ठीक है? तो उसमें बेसिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट की न्यूज़ से या कोई भी आपकी पॉजिटिव अगर न्यूज़ आने वाली है, आपको पता है भाई 1 महीने के बाद कोई किसी कॉइन का कुछ अपग्रेड आने वाला है या कोई अच्छा इवेंट आने वाला है, कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़, तो उससे पहले आपकी एक्यूमुलेशन होती है और जब भी पंप आता है तो आप उसके अंदर एग्ज़िट करके अपना प्रॉफ़िट बनाते हो, ठीक है? आर्बिट्रेज ट्रेडिंग भी एक किस्म की ट्रेडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो है सिमिलर एसेट्स यूज़ होते हैं, जैसे बीटीसी है। बीटीसी के अगर प्राइस डिफरेंस है किसी एक्सचेंजेस पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस पे अगर आपके पास प्राइस डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ क्या होता है, वो जो छोटा-छोटा डिफरेंस होता है ना प्राइस के अंदर, वो प्राइस का डिफरेंस आप एक्सप्लॉइट करते हो, वो इस्तेमाल करके आप जो है प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है? तो 2 से 3 मार्केट या और भी मार्केट्स हो सकती हैं, ठीक है? तो एक एक्सचेंज पे लेट्स से बीटीसी की प्राइस चल रही है 16,000, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, या 20,000 कर लेते हैं। 20,000 चल रही है, एक एक्सचेंज पे चल रही है 20,000, $100, 20,000, $50, व्हाटएवर, ठीक है? तो यहाँ पे छोटा-सा डिफरेंस है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी बाइंग होगी एक एक्सचेंज पे जहाँ पे बीटीसी सस्ता है और सेलिंग होगी जहाँ पे महँगा है, ठीक है? तो इस तरह की भी ट्रेडिंग होती है और भी तरह-तरह की, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यू है, तो आने वाले वक़्तों में अगर तो कोई और तरह की ट्रेडिंग आई, ठीक है? तो उसकी भी आगाही आपको दे दी जाएगी। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई होगी और बहुत सारी क्लैरिफ़िकेशंस हो गई होंगी और आपको ये जज करने में आपके लिए आसानी हो गई होगी कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। तो आपने अगर ये डिसाइड कर लिया और आपको पता चल गया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।